अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 की 2.6। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका वो कहते हैं जी हम आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आइडेंटिफाई करें दी हुई स्टेटमेंट्स को एज ट्रू और फॉल्स से। देखिए उसने हमें पूरा एक इक्वेशन दे दी है, इसको कहते हैं सॉल्व करें। अगर ये आंसर निकलता है तो ये ट्रू है, अगर नहीं निकलता तो लिखें ये फॉल्स है। हम प्रूव करेंगे इसको, ठीक है, ये ट्रू है या फॉल्स है। पहला क्वेश्चन हमारे पास है अंडर रूट -3 इंटू अंडर रूट -3 इज इक्वल टू 3। आइए हम सॉल्व करते हैं। उसने हमें कह दिया है जी अंडर रूट -3 डॉट अंडर रूट -3 इज इक्वल टू 3। कहते हैं ये इसको प्रूव करेंगे ये ट्रू है ये फॉल्स है। सो देखें, अगर दो अंडर रूट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों, ठीक है, तो और अगर अंदर वाले जो क्या कहते हैं डिजिट्स हैं, साइन है, वो डिजिट्स जो हैं अंदर वाले वो अगर सेम हो तो हम उसको क्या करेंगे, एक बार अंडर रूट लिख के अंदर वाले जो डिजिट्स होंगे उसको भी हम एक बार लिख लेंगे, ठीक है, और ऊपर हम डाल देंगे होल स्क्वायर। इसका ये तरीका है। सो मिसाल के तौर पर हम एक ले लेते हैं एक्स, दूसरा ले लेते हैं एक्स, ठीक है, एक हम एक्स इस तरह ले लेते हैं और एक अंडर रूट ले लेते हैं वाई का। सो देखें, अगर इसको सोल्व करना हो तो हमें क्या कंडीशन चाहिए, हमें रूल्स ये है कि दो अंडर रूट्स अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक ये और एक ये, ठीक है, उसको हम एक बार लिख लेंगे ऐसे, ठीक है। अगर अंदर वाले जो उसकी वैल्यूज़ और डिजिट्स हैं वो अगर सेम हो तो उसको भी हम एक बार लिख लें, अगर सेम हो तो एक बार लिख लेंगे, लिख के हम क्या करेंगे होल स्क्वायर डाल देंगे, ठीक है। सो ये तरीका है पड़ा। और अगर देखें अंडर रूट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो यहाँ भी हम एक दफ़ा अंडर रूट डाल देंगे। और अगर अंदर वाले डिजिट्स या साइन जो भी अंदर उसने वैल्यू दी हुई है हमारे पास, अगर वो डिफरेंट हुई तो हम उसको वैसे का वैसे उतार लेंगे विद साइन, ठीक हो गया। इसके ऊपर होल स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है ना। सो इसका आंसर अब निकालेंगे हम। देखें क्या किया था हमने, एक बार लिख के -3 ऊपर होल स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास ये कट जाएगा, ठीक है, 100 स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा -3। -3 आंसर हमारे पास इसका आ जाएगा। उसके पास था 3, उसने कहा 3 है, हमने आंसर क्या निकाला है -3। सो ये इक्वेशन हमारे पास क्या होगी, स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स हो गई, ठीक है ना, ये हमारे पास फॉल्स हो गई। नंबर 2 आ जाए, अयोटा 73 इज इक्वल टू माइनस अयोटा। कहते थे अयोटा 73 इज इक्वल टू माइनस अयोटा के बराबर है, वो कह रहा है, और हमने प्रूव करने ये फॉल्स है या ट्रू है। देखें इसके सामने मैं आपको कर देता हूँ। देखें हमारे पास वैल्यू होती है अयोटा स्क्वायर की -1। कोशिश करें आप अयोटा 73 को तोड़ के यहाँ अयोटा स्क्वायर लाएँ ताकि हम इसकी वैल्यू आराम से -1 डाल के सॉल्व कर सकें। देखें अयोटा 73 ये हमारे पास ऑड पावर है, हमने इसको क्या करना है जी, एक इवन पावर में लाना है। इवन पावर हम कौन सी चुनेंगे, इससे एक छोटी सी, ठीक है, अयोटा 72, बाकी एक अयोटा बचता है वो वैसे का वैसे, ठीक हो गया। आगे देखें, अब 72 इवन है ना, तो अयोटा स्क्वायर की पावर हमने लानी है, अयोटा स्क्वायर बनाने किसी ना किसी तरह हमने, वो भी हमारे पास क्या है जी इवन में है। तो देखिए 72 2 के ऊपर कटता है या 2 पे इसको डिवाइड करें, ठीक है ना। इधर देखिए 72 को आप डिवाइड करें 2 पे, 2 3 द 6, 2 6 द 12, सॉरी 72 जब डिवाइड करें 2 3 द 6 हमारे पास आ जाएगा, ये 1 बच्चा, ये 2, ये 2 6 द 12, 36। यानी अगर 2 को 36 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 72 आता है। आपने देखा अयोटा स्क्वायर बनाना है, अब 2 को आप 2 का टेबल पढ़ते जाएं, ठीक है ना, 2 10 द 20, 2 11 द 22, 2 12 द 24, ये पढ़ते रहें आखिर आपके पास आ जाएगा 2 36 द 72, ठीक है ना। सो आपने 72 को काटना है, 2 डिवाइड करना है 2 पे, तो अब हमारे पास क्या आ रहा था, अयोटा 36 ऊपर आ जाएगा, ठीक है, सॉरी ये नहीं, अयोटा 2 मल्टीप्लाई 36, 72 के फैक्टर हमारे पास ये बने। आप ये फैक्टर कैसे बनाएंगे, 2 पे 72 को डिवाइड कर दें या फिर 2 का टेबल पढ़ते जाएं, क्योंकि हमने एक तो स्क्वायर बनाना है, स्क्वायर 2 होता है, तो 36 को मल्टीप्लाई करके 2 से हमारे पास 72 आता है, तो डॉट अयोटा हमारे पास वैसे आ जाएगा इज इक्वल टू। अब देखिए अयोटा स्क्वायर हम लिख सकते हैं तरतीब से, ऊपर आ जाएगा हमारे पास 36 से। अगर आप यहाँ 36 यहाँ डालें, अयोटा स्क्वायर ऊपर डालें, लेकिन अयोटा 36 की कोई वैल्यू नहीं होती, अयोटा स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू होती है। सो अयोटा स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा
-1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। ऊपर 36 वैसे माइनस आई डॉट आयोटा। अब देखिए जी, इवन पावर है तो माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। 1 की पावर 36 1 ही होता है। सो हमारे पास आंसर क्या आया, आयोटा, सिर्फ आयोटा। सो उसने हमें क्या कहा हुआ है, आयोटा 73 इज इक्वल टू माइनस आयोटा। नहीं, उसने गलत कहा। इसका मतलब है उसकी जो स्टेटमेंट है वो क्या है जी, फॉल्स, क्योंकि आंसर हमारे पास सिर्फ आयोटा आ रहा है। फॉल्स है जी, हम लिखेंगे इधर फॉल्स, FALSE। नेक्स्ट हमारे पास है जी आयोटा 10 इज इक्वल टू -1। देखिए आयोटा 10 आ गया, फिर हमने क्या करना है कि आयोटा स्केयर किसी तरह बनाना है, उसकी हमने वैल्यू डालनी है। तो स्केयर बनाने के लिए हमें 2 चाहिए ना, आयोटा 2 उसके ऊपर पावर आ जाएगी हमारे पास। तो क्या करेंगे, 10 को 2 पे डिवाइड करें या फिर 2 का टेबल पढ़ें, बीच में 10 आ जाए तो उसको रोक लें। हम क्या करते हैं, सिंपल हमारे पास यही है कि 10 को हम 2 पे डिवाइड करते हैं। तो क्या होगा हमारे पास, 10 अंदर 2 बाहर, 2 5 द 10, ठीक है जी, 0 आ जाएगा। इसका मतलब है 5 बचा हमारे पास। सो क्या आएगा, आयोटा 2 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू, अब आयोटा जो है स्केयर आयोटा, आप स्केयर आयोटा के पास ले लें क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास होती है, ऊपर 5 ले लें, ठीक है जी। आयोटा स्केयर -1 के बराबर होता है, ऊपर 5 ऐसे। अब देखें माइनस है, ऊपर इवन पावर नहीं ऑड पावर है। ऑड पावर है तो माइनस को वो क्या करती है, बाहर निकालती है, ठीक है ना। बाहर निकाल के ऊपर 1 के ऊपर 5 आ जाएगी इक्वल टू माइनस, वैसे 1 की पावर 5 1 ही आता है, -1। अब देखो उसने आंसर हमें स्टेटमेंट दी हुई है आयोटा 10 इक्वल टू -1। हाँ जी, -1 ही निकलता है। इसका मतलब है ये इक्वेशन हमारे पास, स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, ट्रू है। पढ़िए नेक्स्ट हमारे पास कहता है जी कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। ये जो है हमारे पास ये दिया हुआ है इसने, कहते हैं जी कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ दिस इज दिस। कहता है इसका कंजुगेट निकालें कॉम्प्लेक्स नंबर का। देखो ये निकलता है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं रफ फॉर्मूले पे। देखिए हमारे पास ये आ गया, कहता है जी इसका कंजुगेट निकालें, ये निकलता है इसका कंजुगेट, वो हमें कह रहा है, लेकिन हमने प्रूव करना है कि ट्रू है या फॉल्स भी निकलता है या नहीं निकलता। देखें -6 आयोटा प्लस आयोटा स्केयर हमारे पास उसने दिया हुआ, हम आयोटा स्केयर की वैल्यू डाल देंगे। क्या होती है वैल्यू आयोटा स्केयर की, -1, आयोटा स्केयर की वैल्यू -1, ठीक है ना। तो अब -6 आयोटा वैसे प्लस माइनस माइनस, ये आ गया 1 हमारे पास, ठीक हो गया ना। अब निकालेंगे हम इसका कंजुगेट, क्योंकि उसने कहा था कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज दिस। इसका हम अब निकालेंगे कंजुगेट। कंजुगेट क्या निकालते हैं, z इज इक्वल टू किसी चीज़ के बराबर पुट कर दें आप, इसके तरतीब चेंज करते हैं, ठीक है ना। आयोटा स्क्वायर को हमेशा राइट साइड पे रखते हैं हम। -1 -6 आयोटा, कंजुगेट निकालेंगे जी z बार इज इक्वल टू -1 -6 आयोटा ऊपर बार। अब जब बार हटेगी हमारे पास तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, -1। कंजुगेट कैसे निकालते हैं, इमेजिनरी पार्ट जिसके साथ आयोटा होता है उसका साइन हम चेंज कर देंगे, +6 आयोटा, ठीक है। देखें आ गया हमारे पास -1 + 6 आयोटा। इसका मतलब है जिसने हमें दिया हुआ था वो ट्रू थी इक्वेशन हमारे पास। ये कौन सी है, 4, ट्रू। नंबर 5 हमारे पास कहता है डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन डिफरेंस मीन्स कि वो कह रहा है जी माइनस सब्ट्रैक्टिंग का अमल होगा। तो क्या करेंगे, डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमें उसने दिया हुआ है a + b आयोटा एंड इट्स कंजुगेट। एक कॉम्प्लेक्स नंबर का और उसके कंजुगेट का डिफरेंस इज़ अ रियल नंबर। क्या वो रियल नंबर होगा, रियल नंबर का मतलब ये कि उसके साथ आयोटा नहीं होना चाहिए। लेकिन नेक्स्ट हमारे पास कौन सी थी, 5, डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दिस एंड इट्स कंजुगेट इज़ अ रियल नंबर। कहता है एक आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिए, इसका और इसके कंजुगेट का जो प्रोडक्ट होगा, और सॉरी डिफरेंस होगा, वो क्या रियल नंबर होगा या नहीं होगा। सो देखो इसको हम सॉल्व करते हैं आपके सामने। z से हमने इसको लेट कर लिया, उसका कंजुगेट हमारे पास है a - b आयोटा। कहते हैं इसका डिफरेंस हमारे पास, ठीक है ना, डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कंजुगेट। डिफरेंस से मुराद यानी a + b आयोटा -a - b आयोटा, इन दोनों को आप डिफरेंस करें, बस में माइनस करें, तो क्या होगा a + b आयोटा, वैसे -a + b आयोटा। देखें a प्लस का माइनस का कट जाएगा, हमारे पास क्या आंसर रहेगा 2b आयोटा। इसका मतलब है ये रियल नहीं होता। वो कहता है इस रियल नंबर होता है, ये रियल नंबर नहीं होता, नहीं है, क्योंकि इसके साथ हमारे पास क्या आ गया है, ये इमेजिनरी पार्ट है, इसके साथ आयोटा आ गया। इसका मतलब है ये इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट नहीं है। इसका मतलब है ये इक्वेशन हमारे स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स, ठीक है, ये फॉल्स हो गया। नेक्स्ट हमारे पास कहता है इफ़ दिस देन a इज इक्वल टू 6 एंड b इज इक्वल टू -11। देखिए वो कह रहे जी अब हमारे पास ये स्टेटमेंट है,
उसकी वैल्यू a इज इक्वल टू 6 है, b इज इक्वल टू -11 उसने हमें कह दिया। हम प्रूव करेंगे ये ट्रू है या फॉल्स है। सो इसको सॉल्व करते हैं। a-1 सॉरी ब्रैकेट ख़त्म करते हैं माइनस। अब देखिए माइनस से मल्टीप्लाई करने से पहले याद रखें आयोटा भी इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आयोटा को पहले हम मल्टीप्लाई कर देंगे। b आयोटा प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू 5 प्लस 8 आयोटा वैसे, ठीक हो गया। ठीक है, ये वैसे a-1 हमारे पास माइनस अंदर मल्टीप्लाई करें माइनस b आयोटा माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 5 प्लस 8 आयोटा। ठीक है, अब गौर करना आपने, हमने a और b की वैल्यू निकालनी है। a और b को हम इकट्ठा रखेंगे, ठीक है ना, बाकियों को हम एक साइड पे ले जाएंगे। साथ पर a और b हमारे पास यहीं खड़ा है, इसको यहीं खड़ा रहते हैं। a माइनस b आयोटा इज इक्वल टू, देखिए -1 और -3 आयोटा को हम उस तरफ ले लेंगे, वहाँ जाके ये क्या हो जाएगा प्लस का 1, ये -3 आयोटा वहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस का 3 आयोटा, और ये जो खड़े हैं ये वैसे का वैसे हमारे पास आ जाएंगे 5 और प्लस आयोटा 8 आयोटा। सो देखें a माइनस बी वैस आयोटा वैसे इज इक्वल टू, देखें यहाँ जो 5 और प्लस 1 क्या हो रहा है 6 हो रहा है हमारे पास, ठीक है ना, और 3 आयोटा प्लस 8 आयोटा कितना हो रहा है हमारे पास 8 9 10 11 प्लस का 11 आयोटा, सॉरी 11 आयोटा, हाँ आयोटा 7 है। अब देखिए हमने वैल्यू a और b की मुख्तस करनी है। देखें इक्वेशन हमारे पास ये है पूरी यहाँ से यहाँ तक, इसकी लेफ़्ट साइड ये वाली है हमारे पास, और राइट साइड हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है पूरी, ठीक है ना। तो देखिए वैल्यू हम कैसे पुट करेंगे, जो इक्वेशन की लेफ़्ट साइड पे जो लेफ़्ट हमारे पास है पड़ा वो कौन सा है हमारे पास a लेफ़्ट वाला, उसको हम बराबर कर देंगे इक्वेशन की राइट साइड के लेफ़्ट वाले मेंबर से, इज इक्वल टू किसके बराबर 6 के बराबर। इसी तरह जो माइनस बी आयोटा है हमारे पास, माइनस बी आयोटा जो हमारे पास है वो इक्वेशन के लेफ़्ट साइड का राइट मेंबर है। इसी तरह हम किसके बराबर करेंगे इक्वेशन के राइट साइड के राइट वाले मेंबर से, ठीक है ना, वो क्या हमारे पास 11 आयोटा। अब देखें माइनस इसके साथ है तो माइनस से मल्टीप्लाई यहाँ भी करें और यहाँ भी करें, यहाँ से ख़त्म हो जाएगा हमारे पास b आयोटा बच जाएगा इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा -11 आयोटा। अब निकालनी हमने वैल्यू सिर्फ b की है पड़ी, b हमारे पास ये आयोटा को ख़त्म कर देंगे, आयोटा नीचे डिवाइड होगा, इधर भी डिवाइड उधर भी डिवाइड होगा तो यहाँ से भी ख़त्म और वहाँ से भी ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा इज इक्वल टू -11। सो हमारे पास क्या स्टेटमेंट होगी, ट्रू होगी हमारे पास स्टेटमेंट, a की 6 और b की -11 वैल्यू आती है। सो हमारे पास क्या इक्वेशन, ये देखिए स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है पड़ी। अब हमारे पास है जी पार्ट 5 6 7 पार्ट, प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कंजुगेट। कहता है प्रोडक्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का और इसके कंजुगेट का, कॉम्प्लेक्स जो प्रोडक्ट होगा वो इज़ ऑलवेज हमेशा होता है नॉन नेगेटिव, यानी पॉजिटिव होता है रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर होता है हमेशा प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कंजुगेट का। वो तो हमें ये कह रहा है लेकिन हम प्रूव करेंगे इसको, लेकिन होता है या नहीं होता। देखिए हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया है, ठीक है ना, दूसरा उसका कंजुगेट ले लिया, कंजुगेट, ठीक है ना, तो उन दोनों को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। उसने कहा जी प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स, देखिए a प्लस बी आयोटा यानी z इंटू जेड बार इज इक्वल टू a माइनस बी आयोटा, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन पहला नंबर जो होगा दोनों से मल्टीप्लाई होगा, a का a स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये इससे होगा माइनस प्लस माइनस माइनस a बी आयोटा। अब देखिए प्लस बी आयोटा इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा बारी बारी, प्लस ए बी आयोटा प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए हमारे पास ए स्क्वायर और देखें प्लस का बी ए बी आयोटा माइनस के दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, बाकी रह जाएगा माइनस यहाँ से बी स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास होती है -1, ठीक है ना, ये ए स्क्वायर माइनस इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी स्क्वायर 1 बी स्क्वायर। अब देखें उसने हमें कहा था प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड इट्स कंजुगेट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव रियल नंबर। देखें ये रियल नंबर ही है हमारे पास क्योंकि इसके साथ कहीं आयोटा नहीं है और हैं भी पॉजिटिव, इसका मतलब है उसके स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो गई ट्रू हो गए हमारे, ठीक है, ये हमारे पास स्टेटमेंट यहाँ से ट्रू हो गई, TRUE, ठीक है। इसके साथ हमारी 2.6 क्वेश्चन नंबर 1 ख़त्म हुआ। हमारे पास काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है लेकिन थी तो आसान, बट समझाना इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन चले नेक्स्ट वीडियो में, अब तक अल्लाह हाफिज़।